एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हदीस है कि जब एक जंग के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के टाइम अपने कैंप में बैठे हुए थे तो एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए उनके कैंप के अंदर गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने पास बिठाया और उसे फ्यूचर के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई कि मुझसे कयामत की कुछ निशानियां सुनो, मेरी मौत और उसके बाद जेरूसलम की फतह और फिर एक ऐसी वबा, एक ऐसी बीमारी जो तुम मुसलमानों को ग्रेट नंबर्स में मारेगी। इस हदीस के बाद ये सब कुछ एग्जैक्टली इसी तरह ही हुआ। इस हदीस के कुछ ही अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए और उनकी वफात के बाद कुछ ही सालों में मुसलमानों ने उमर बिन खत्ताब की लीडरशिप में ये सारे इलाके फतह कर लिए। यरमुक और कादसिया जैसी अजीम जंगें जीतने के बाद एक तरफ मुसलमानों ने पर्शियन एम्पायर में उनके कैपिटल मदईन को फतह किया और दूसरी तरफ रोमन एम्पायर में मुसलमानों ने पैगंबरों की सिटी जेरूसलम को फतह किया, जिसे हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। नाउ यहाँ से आगे मुसलमान रुके नहीं, बल्कि हजरत उमर के ऑर्डर्स पर मुसलमानों ने अपनी फौज को ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक ग्रुप अबू उबैदा और खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में ऊपर तुर्की की तरफ रवाना हुआ और दूसरा ग्रुप आमिर बिन आस की लीडरशिप में फलस्तीन के इलाके गजा को फतह करने के लिए गया। यस, वही गजा जहाँ पर आज खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा फुल स्पीड आगे बढ़ रहे थे और बहुत सारी छोटी छोटी जंगों के बाद मुसलमानों ने ये सारा इलाका भी फतह कर लिया। लेकिन इन सारी जंगों में एक जंग को डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ द आयरन ब्रिज, क्योंकि ये जंग बिल्कुल यरमुक और कादसिया की तरह एक बहुत बड़ी जंग होने वाली थी, क्योंकि रोमन एम्पायर हजारों की फौज लेकर इस ब्रिज के पास खड़ी थी और दरिया के दूसरी तरफ अबू उबैदा सिर्फ 15,000 की फौज के साथ खड़े थे। और अब एक बार फिर मुसलमानों और रोमन्स के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग होने वाली थी। लेकिन एक मिनट, अगर ये इतनी एक बड़ी जंग तो हमने आज तक इसके बारे में कुछ सुना क्यों नहीं है? क्योंकि ये जंग शुरू होने से पहले खत्म हो गई। जैसे ही मुसलमानों की फौज एक दूसरे के सामने आई, अचानक रोमन फौज ने देखा कि उनकी एक साइड से कुछ आवाजें आ रही हैं। जब रोमन फौज ने थोड़ा गौर से देखा तो एक दूसरी फौज फुल स्पीड इनकी तरफ बढ़ रही थी। एंड ऑफ कोर्स ये फौज कौन लीड कर रहा था? खालिद बिन वलीद। आज तक इस बात का पता नहीं चला कि खालिद बिन वलीद ने कब और कैसे इस दरिया को क्रॉस किया था, लेकिन अचानक जंग से पहले खालिद बिन वलीद ने वहां पहुंचकर इस रोमन फौज को क्रश कर दिया और रोमन्स एक बार फिर ये जंग छोड़कर भाग गए। और इस तरह ये इतनी बड़ी जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। ये जंग सीरिया में मुसलमानों की आखिरी जंग थी और इस जंग के बाद मुसलमानों ने हमेशा के लिए पूरे शाम को फतह कर लिया। अब मुसलमानों की खिलाफत का कंट्रोल सीरिया, फलस्तीन, जॉर्डन और लेबनान तक फैल चुका था, जिसके बाद मुसलमानों के आर्मी चीफ अबू उबैदा यहीं पर रहे और खालिद बिन वलीद अकेले अपनी फौज के साथ पहली बार रोमन एम्पायर के मेन हेडक्वार्टर तुर्की में दाखिल हुए और बहुत तेजी से रोमन एम्पायर की कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल की तरफ बढ़ने लगे।